morning, students. Today I will teach you second part of the chapter 12, transmitting knowledge. The story of paper. Before the invention of paper, bones, tortoise shells, palm leaves, silk and bamboo slips were all used as writing surface. Writing surface के लिए पेपर के इन्वेंशन से पहले हम क्या क्या चीज़ यूज़ में लेते थे? बोन्स, tortoise shells, palm leaves, silk और bamboo slips. एज द नीड फॉर राइटिंग इंक्रीज, जैसे लिखने की जो ज़रूरत इंक्रीज हुई, दीज वर नीदर कन्वीनियंट नॉर इनफ फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. ये जो चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई आपको, ये कन्वीनियंट नहीं थी रिकॉर्ड्स रखने के लिए, पर्याप्त रिकॉर्ड रखने के लिए. पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय साइलून इन 105 AD. पेपर जब कब इन्वेंट हुआ? साइलून ने इन्वेंट किया 105 AD में. द इन्वेंशन ऑफ पेपर ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या चीज़ स्प्रेड हुई? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन था पेपर में और जो पेपर राइटिंग का डेवलपमेंट जो था सिविलाइजेशन का, वो सारी चीज़ें स्प्रेड हो गई. ही टुक द inner bark of mulberry tree and bamboo fibers, mixed them with water and pounded them with a wooden tool. और उसने क्या किया? एक क्या लिया है? मलबरी. इसने किस तरह से पेपर बनाया है? ये है साइलून ने एक मलबरी ट्री की बार्क ली है, बैम्बू उसके फाइबर्स लिए हैं और पेपर में और उसको पानी में मिक्स करके और एक उन्होंने क्या बनाया है? उसमें मिक्स करके उन्होंने एक मिक्स विद दैम अ वुडन टूल, और उसने वुडन टूल से पाउंड करके उसको पेपर बनाया है. ही देन पोर्ड दिस मिक्सचर इनटू अ फ्लैट पीस ऑफ कोर्सली वूवन क्लॉथ. अब उसने उस वो मिक्सचर बनाया ना उसने वुडन टूल से मिक्स करके, तो वो मिक्सचर जो है उसने एक फ्लैट पीस जो था उसमें इनटू अ फ्लैट पीस ऑफ कोर्सली वूमेन क्लॉथ, जो दरदरा सा वूमेन क्लॉथ था उस फ्लैट पीस के अंदर उसको डाल दिया. एंड देन वाटर ड्रेन थ्रू, और उसके अंदर से जितना भी पानी था वो निकल गया. लिविंग ओनली द फाइबर्स ऑन द क्लॉथ, और उस कपड़े में क्या रह गया? सिर्फ फाइबर्स रह गए. वंस ड्राई, साइलून डिस्कवर्ड दैट ही हैड क्रिएटेड अ क्वालिटी राइटिंग सरफेस. उसने क्या डिस्कवर किया साइलून ने? जब वो ड्राई हो गया, सूख गया, तो राइटिंग के लिए उसने एक सरफेस, क्वालिटी राइटिंग सरफेस तैयार किया. वॉज ईजी टू मेक एंड लाइट वेट, वो बनाने में भी इजी था और बहुत ही हल्का था. अबाउट 5000 years ago, इजिप्शियन क्रिएटेड शीट्स मेड बाय पेपर्स. अब इजिप्शियंस ने 5000 साल पहले उन्होंने क्या? एक शीट क्रिएट की. किससे? पेपरस से. दे हार्वेस्टेड, पील्ड एंड स्लाइड द पेपरस प्लांट इनटू स्ट्रिप्स. अब उसने पेपरस प्लांट से उन्होंने उसको पील किया, छीला, स्लाइस बनाए और उसको क्या किया? स्ट्रिप्स में बदल दिया. द स्ट्रिप्स वर देन लेयर्ड, पाउंडेड टुगेदर एंड स्मूथ टू मेक अ फ्लैट यूनिफॉर्म शीट. और उससे उन्होंने क्या बनाई? एक यूनिफॉर्म, एक पूरी अच्छे से समतल सी, एक जैसी, मतलब यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी पूरी शीट बनाई उन्होंने. पेपर मेकिंग was introduced to Korea and Vietnam during the 3rd century and to the west around the 8th century. और पेपर मेकिंग इंट्रोड्यूस हुई थी कब? कोरिया और वियतनाम में 3rd century में और वेस्ट में 8th century में. The first paper mill in Europe was built in 1009. फर्स्ट पेपर मिल जो बनी वो यूरोप में बनी है और वो 1009 में बनी. टुडे वी हैव अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन द पेपर इंडस्ट्री वर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पेपर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुड पल्प एवरी ईयर. हर साल जो है अब
बहुत सारी पेपर इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं जो पेपर्स बनाती हैं और टन्स ऑफ पेपर बनते हैं वहाँ पर। किससे बनते हैं, किससे बनाते हैं वो, वुड पल्प से। पेपर इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज फॉर प्रिंटिंग बुक्स, पेपर सिर्फ प्रिंटिंग बुक्स और ओनली न्यूज़पेपर्स के लिए ही नहीं यूज़ होता है, बट फॉर सेवरल अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी वो पेपर यूज़ होता था। इन्वेंशन ऑफ पेपर हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। पेपर का जब इन्वेंशन हुआ तो किस चीज़ में हेल्प हुई, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, और हैपनिंग्स मतलब क्या हो रहा है, इवेंट्स रिकॉर्ड करने में, क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड करने में, स्टोरीज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में। ये सारी चीज़ें जो है पेपर से हमारे को मिली हैं। प्रिंटिंग, द अर्लीस्ट बुक्स वर हैंड रिटन एंड वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो पुरानी जो बुक्स थी वो कैसे थी, हैंड रिटन थी, और उनको क्या कहते थे हम, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द बुक्स वर मेड बाय स्क्राइब्स। हैंड रिटन बुक जो है लेखकों के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने अपने हाथों से उनको लिखा है। Hence there were very few copies of each book। अब बहुत कम कॉपी, क्योंकि उनसे बहुत कम कॉपीज होती थी, एंड द बुक्स वर अवेलेबल टू वेरी फ्यू पीपल ओनली। क्योंकि वो लेखक खुद अपने हाथों से लिखते थे तो उसकी बहुत कम कॉपी होती थी, और बुक्स जो होती थी बहुत कम लोगों को अवेलेबल हो पाती थी, बहुत कम लोगों को मिल पाती थी। The second grand invention which goes hand in hand with paper was printing। अब जो सेकंड ग्रैंड इन्वेंशन जो हुआ वो क्या हुआ, प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन चाइना। और प्रिंटिंग जो किसने इन्वेंट की, चाइना ने। दे एनग्रेव पैटर्न्स ऑन वुडन ब्लॉक्स। These blocks were dipped in ink and pressed on paper to get the impression on paper। अब वो क्या कहते हैं, वो ब्लॉक्स बनाते थे, वुडन ब्लॉक्स, और वो वुडन ब्लॉक्स इंक में डिप करते थे और किस पे प्रेस कर देते थे, पेपर पे, टू गेट द इम्प्रेशन ऑन पेपर। ये देखो, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। दिस प्रोसेस गेव वे टू टाइप सेटिंग इन टेक्निक्स विद विच बुक could be printed। In 1439, Johannes Gutenberg, German, invented the first printing press। अब जॉन्स गटनबर्ग 1439 में, जॉन्स गटनबर्ग जो जर्मन था उसने पहली फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। इट वॉज सिंपल मशीन यूजिंग मूवेबल टाइप्स। He used mounds of letters of alphabets and arranged them in words, lines and page। अब वो क्या करता था कि लेटर्स को माउंट्स करता था, अल्फ़ाबेट्स को, और उनको अरेंज करता था, वर्ड्स को, लाइंस को, एक पेज में। नाउ वी कैन लुक दिस पिक्चर, मूवेबल टाइप्स। Look at the picture below। Now, on these mounds, ink was applied and the frame was pressed on a smooth sheet। और उस फ्रेम को एक स्मूथ शीट पे वो प्रेस करते, मूवेबल टाइप्स थे। गॉटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है ये। दिस फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड वॉज द गॉटनबर्ग बाइबल इन 1456। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस में जो बुक प्रिंट हुई है वो है गॉटनबर्ग की बाइबल इन 1456 में। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस revolutionized the world in the following ways। Thousands of copies of a book could be printed in a very short time and at a lower cost। खूब सारी 1000 कॉपीज़ एक बार में प्रिंट हो जाती थी, बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम पैसों में। बुक्स बिकेम चीपर, बुक्स अब से सस्ती आने लगी। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ग्रेटली हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अब अवेलेबिलिटी बुक्स की जो थी वो इजी हो गई, सबको बुक्स मिलने लगी, उससे जो थी नॉलेज स्प्रेड होने में सहायता मिली। इट हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन।
रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, और जो इंफॉर्मेशन थी वो दूसरी जगह पास करने में भी उससे हेल्प होने लगी प्रिंटिंग प्रेस से। टुडे the process of printing is so advanced that millions and millions of high quality documents are being printed in every nook and corner of the world. अब हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर में, हर एक जगह पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अब प्रिंट हो सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। कंपेयर द गॉटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस एंड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये गॉटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है और ये मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है। नाउ ब्रेल लिपि, ब्रेल, अ ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। In 1825, Louis Braille, a blind French student, devised a special script for people who cannot see. उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस, स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई जो कि किन लोगों के लिए थी, ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो देख नहीं सकते थे। दिस स्क्रिप्ट इज नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या कहलाए? ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन थिक पेपर। मोटे पेपर पे ऐसे उभरे से होते हैं, उस डॉट्स होते हैं। बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन द डॉट्स द ब्लाइंड कैन रीड। उन पर डॉट्स पर अपनी उंगलियां घुमा करके जो ब्लाइंड पीपल है उसको आसानी से रीड कर सकता है। ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड थाउजेंड ऑफ बुक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में ब्रेल लिपि ने जो है, जो ब्लाइंड पीपल थे उनको सीखने में, रीड करने में, बुक्स रीड करने में बहुत ही, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रीड करने में उनकी बहुत ही सहायता की। ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रेल अल्फ़ाबेट्स है। दीज आर द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।